प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ शादियों के हवाले से। और हम फैशन और ट्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं, ख़वातीन का जिक्र कर रहे होते हैं, क्या स्टाइल चल रहा है, कौन सा फैब्रिक चल रहा है, क्या पहनना है, ये सब करना है। आज हम बात करेंगे जेंट्स के हवाले से, कौन सा फैब्रिक, कौन सा कट, कौन सी सूटिंग उनको स्टाइल करनी चाहिए, क्योंकि अब जो शादी सीज़न है ऑलमोस्ट वो शुरू होने वाला है। तो अभी से अगर तैयारी की जाए तो मुझे लगता है शादी के करीब जाकर फिर फिटिंग, ये वो सब चीज़ें जो हैं वो मामूल के मुताबिक चल रही होती हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब जवाद अली ने, जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं और क्रिएटिव डिज़ाइनर है स्टिच ट्रेंच के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद प्रोग्राम में आने के लिए। तो जवाद, आप मुझे बताएंगे अभी से गहमा गहमी शुरू हो गई होगी, तो क्या सीन है, कैसे जो लोग हैं पसंद कर रहे हैं, आजकल किस ट्रेंड पे जा रहे हैं? मुझे लगता था लड़के फर्शी कभी भी नहीं पहन सकते हैं, उन्होंने भी उसको वेयर करना शुरू कर दी। फहद मुस्तफ़ा, इन लोगों ने जिस तरह से इसकी एंडोर्समेंट की ना, तो सब ने उसको फैशन स्टेटमेंट लेकर चलना शुरू कर दिया। अभी शादी सीजन में मेहंदी पर फर्शी और छोटा कुर्ता और पठानी कुर्ता, ये चलेगा सब? बिल्कुल ऐसा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड के अंदर है। और लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी सी इवेंट की, तो इवेंट्स पे लोग थोड़ा सा डिफरेंट और मॉडरेट सोचते हैं चीज़ों को। लेट्स सपोज थोड़ा सा प्रिंस कोट पहन लेते हैं, वेस्ट कोट पहन लेते हैं और ओपन फ्रंट्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो शॉर्ट कुर्ता है, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी हाइट के ऊपर। अगर आपकी हाइट नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मल एशियन लोगों की कम ही नॉर्मल हाइट होती है, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो शॉर्ट कुर्ता बड़ा सूट करता है। एंड उसके नीचे फर्शी लुक ट्राउज़र जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन है। ऊपर अगर आपने इवेंट के ऊपर मज़ीद इसको बढ़ाना है और अच्छी लुक पैदा करनी है, सीक्वेंस कोट्स, यस, थोड़े से लॉन्ग कोट्स, शॉर्ट कोट्स, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पे मेहंदी के ऊपर। आपने अगर अटेंड करनी है मेहंदी, तो उसके अकॉर्डिंग भी लोग इस चीज़ को बड़ा लेके चल रहे हैं आजकल। अच्छा, हम देखते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा ना मैच करते हैं हम ब्राइडल के ड्रेस के साथ, चाहे मेहंदी का है चाहे वो रिसेप्शन का है, तो उसमें सीक्वेंस या काम कहीं ना कहीं वो मोटिव कहीं ना कहीं एक वो वहाँ मिल रहा होता है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, अब जो इस वक्त है, लास्ट फ्रॉम द 2 years लोग ज़्यादातर जो फैब्रिक बेस है उसको कंसिडर कर रहे हैं। इंडियन फैब्रिक जिसमें ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी ये सब चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को ज़्यादा लेके चल रहे हैं। और हैंडमेड काम के, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई आता है, तो वो आर्ट होता है कि ब्राइडल ड्रेस किस तरह का है, उसमें कितने कलर्स यूज़ हुए हैं। अब मेरे पास जो चीज़ आएगी, या कोई भी डिज़ाइनर है वो इसी को कोशिश करता है कि हम लोग एम्बेलिशमेंट के अंदर प्ले आउट करें, क्योंकि रॉयल लुक आपकी हमेशा एम्बेलिशमेंट के अंदर ही आती है। थ्रेड वर्क जितना मर्जी अच्छा हो, जो भी हो, लेकिन जो इन दी एंड आपका पोर्टफोलियो है ना, वो आपका हमेशा एम्बेलिशमेंट के अंदर अच्छा आता है। okay, अच्छा, ऐसे भी होता है, ये एक डिज़ाइनर ही हमें बता सकता है। इस वक्त एम्बेलिशमेंट रॉयल वर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वो हैंडमेड होता है। हैंडमेड की खूबसूरती और ब्यूटी ही अपनी है, उसके अंदर आपकी एक अलग ही अपीयरेंस आ रही होती है। लेट्स सपोज अगर आपने, उसके अंदर भी थ्रेड वर्क यूज़ होता है, जैसे रेशम का काम है, ठीक है, एम्बेलिशमेंट के अंदर रेशम का काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें फिर हम ब्राइडल का ड्रेस अगर टील कलर है या ग्रीन कलर है, एमरल्ड ग्रीन कलर है, तो उन कलर्स को प्ले आउट करके फिर ग्रूम का और ब्राइडल का मैचअप करते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आप जैसे देखते हैं ना, लड़कियों में पुराने ट्रेंड जो है 80s के 90s के वापस आ रहे हैं, उस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं, गोटा किनारी किरण, ये सब चीज़ें। मर्द हजरात में कौन से ऐसे ट्रेंड हैं जो पुराने थे लेकिन अब वापस आ रहे हैं? मैं देखें, जो बेसिक के अंदर चीज़ें चल रही थी ना, स्टार्टिंग में आपकी जो वाइड लेपेल्स हैं, कोट, ये 1960 का सारा फैशन है। अच्छा। अभी जैसे गोरखा पैंट्स हैं, गोरखा पैंट्स भी 1960 का फैशन। अगर आप देखें 1960 में फैशन जो चल रहा था, उसको अगर आप देखें तो ये सारा यही, अब पहले आज से 4 साल या 3 साल पहले स्लिम फिट्स पहना जा रहा था, ठीक है, लोग बड़ी स्लिम फिट पहनते, पूरी नैरो पैंट्स और बिल्कुल स्लाइड छोटे से बॉटम पहन रहे थे। अब वो उतना ही डबल चला गया, जैसे आपने बात की फर्शी शलवार की, इसी तरह फॉर्मल ट्राउज़र भी, यस, बूट कट्स हो गए, आपका हाफ कट्स हो गए, पैंट जो स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट पैंट्स बहुत ज़्यादा इन है इस वक्त, गोरखा पैंट्स हैं, पैंट का स्टाइल, बकल्स, ये सारी चीज़ें 1960 का फैशन। अच्छा, कुछ ऐसे कलर थे जो हमने मर्द हज़रात के साथ ना स्पेसिफाई कर दिए थे लास्ट, अगर 10 years बैक चले जाएं हम, मैं अगर देख लूँ तो कुछ ही चंद रंग थे जो हम कहते थे वो शादी ब्याह पे ना वही पहन सकते हैं, मैरून शेरवानी, ब्लैक शेरवानी, ऑफ वाइट, ये सब चीज़ें लेकर चल रहे थे। लेकिन वो एक चीज़ रहा इस तरह से आया है, पिंक कलर भी हमने लड़कियों के साथ ही कर दिया था। अब मैंने देखा लोग पिंक कलर को, बेज को बहुत खूबसूरत से लेकर चल रहे हैं। देखिए, आपके निकाह के जो बेस कलर्स चल रहे हैं, निकाह के ऊपर पेस्टल कलर ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपका ऑफ वाइट आ जाता है, आपका आइवरी कलर आ जाता है, आपका लाइट पीच कलर आ जाता है, पीच पिंक कलर मिक्स आ जाता है। ये कलर इस वक्त लड़के बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं भी कर रहे
तो वाइट के अंदर वो कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी के अंदर उसका ज़रूर एलिमेंट है। लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्राइडल का ड्रेस जो पीच पिंक इन्हीं शेड्स के अंदर आता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है पहनना। अच्छा जवाद, एक बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड और पेस्टल कलर्स जो है ना इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। गोल्ड में भी 2-4 कलर्स होते हैं, सैटिन गोल्ड, मैट गोल्ड, इस तरह से रोज गोल्ड। Yes. कौन सा गोल्ड है जो प्रेफर करना चाहिए? एक तो चुभता हुआ आंखों को लगता है ना, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा होता। आपके लिए देखें, अगर आपका मिड फेयर कलर है या इवन के आपका फेयर कलर है, यू शुड गो विद द शैम्पियन गोल्ड कलर। ओके, ये एक ऐसा कलर है जो कि हर तरह के स्किन, जैसे ब्लैक हर स्किन पे सूट करता है, इसी तरह आपका शैम्पियन गोल्ड बहुत ज़्यादा सूट करता है। आप शेरवानी पहन रहे हैं, ब्राइडल का ड्रेस इधर मैरून है, रोज़ गोल्ड है, रेड कलर है, जाएगा ब्लड वो रेड है, रंग। वो उसके साथ ऐसा बैठेगा आपके पोर्टफोलियो में कि मतलब एक वाव फैक्टर जो होता है वो चीज़ आएगी उसके साथ। शैम्पियन गोल्ड बेस्ट कलर है एवरी स्किन टोन के लिए। अभी क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या स्केड्यूल्स आ रहे हैं बारात पे पहनने के लिए, क्या डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा लोग? अच्छा, पहले लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे कि काम भी हो, हैवी वर्क हो और बड़ी सॉलिड एक पैक शेरवानी जो स्टैंडर्ड एक हम जना स्टाइल जो होती है शेरवानी, हाँ। उसको लोग बड़ा कर। लेकिन इस दफ़ा आपका ओपन फ्रंट लॉन्ग शेरवानीज बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन आप लोग जो है कुर्ते के साथ कटलाइन प्ले कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा यही रिकमेंड करते हैं। 60 बटन्स लूप, 60 बटन का कुर्ता है, नीचे शेरवानी कट आपका जैसे कुर्ता पहना वैसे ही जैसे शेरवानी, और ऊपर आपने लॉन्ग गाउन टाइप, क्रू नेक हो गया, स्ट्रेट कट हो गया, लॉन्ग कोट्स शेरवानी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हें हैंडमेड के साथ, ये अच्छी लुक आती है इसके साथ आपकी। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रेफर क्या करते हैं अभी जिनकी शादी को टाइम है, वो कितने मंथ्स पहले ऑर्डर जो है प्लेस करना चाहिए, बाद में फिटिंग्स ये वो सब चीज़ें, ताकि वो फेस ना करनी पड़े? इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच आपने ये पूछा है। इसमें लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अच्छा हमारा इवेंट 2 महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े, आराम से कर लेंगे। जब आप मेड टू ऑर्डर की बात करते हैं और स्पेसिफिकली आप डिज़ाइनर से बनवाना चाह रहे हैं तो उसको फिर टाइम दें। इफ़ यू नीड अ क्वालिटी, देखिए क्वालिटी हर बंदे की यही कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन चीज़ दी जाए। जितना कम टाइम होगा ऑब्वियसली कोशिश यही होती है कि बेहतरीन चीज़ बने। कोई भी डिज़ाइनर ये नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर उससे जो है ना अनॉय या ख़राब हो। तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने लाजमी, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर है, जिनके इवेंट्स ख़ास तौर पे नवंबर में हैं और दिसंबर में हैं और वो चाह भी रहे हैं कि हैवी कुछ अच्छी चीज़ पहने, तो हैंडमेड ऑलवेज टेक्स टाइम। आपको खुला टाइम देना चाहिए ताकि आपकी परफेक्शन जो आप रिक्वायर्ड कर रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो अच्छी आए। अच्छा, जब हमारे कोई जानने वाले में, दोस्त अहबाब में ऐसा कोई होता है ना जो हमारी स्टाइलिंग कर देता है, कपड़े कर देता है, लास्ट मोमेंट पे हम उसको फ़ोन करते हैं और Yes. फिर प्लीज़ या फिर तड़ला डालते हैं कि कर दो अब सही, तो फिर उसके बारे में क्या होता है? क्योंकि एक प्रोफेशनली बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, कोई दूसरे होते हैं, वो कैसे मैनेज करते हो? देखें, क्योंकि टाइम हमारा जो टाइम लाइन चल रहा होता है, आपका शादियों का सीज़न होता है एटलीस्ट 4 मंथ्स, 5th मंथ, मैक्सिमम 6 महीने। हाँ। तो इसके अंदर फिर सारे ऑर्डर्स एक टाइम ही आ जाते हैं। तो वही बात है, जितना आप लंबा टाइम देंगे उतना आपकी चीज़ पहले बन जाती है, क्योंकि एक ट्राई होती है, फिर उसके बाद एक ट्राई होती है, फिर फिनिश्ड में जाके आपको चीज़ें मिलती। तो करते 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 अच्छा सर अभी आ रही है, अच्छा ये चीज़ रहेगी, ये हो गया, तो जाते जाते एंड मोमेंट्स आ ही जाते हैं। और मुझे लगता है इन मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। पहले ऑर्डर्स दे करना, फिर आपको ट्रायल करना, फिर जाना, आज मेरा शूटिंग है, ये वो सब ये करनी चाहिए। एक अच्छे मोमेंट्स आ जाते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कों को, दुल्हों को अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ें ना पे वेयर करें आप? अच्छा, ये चीज़ें लोग इवेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पे ख्याल नहीं करते। कुछ एक पर्सनालिटी ये बड़ी डिसेंट सी सोबर पर्सनालिटी है, और अगर वो अपनी पर्सनालिटी, आपका मिजाज बड़ा काउंट कर रहा होता है आपकी ड्रेसिंग के साथ, ये एक बड़ा रियल फैक्ट है। अगर आप अपने मिजाज से हट के चीज़ पहनेंगे, मिसाल के तौर पे अब सारी लाइफ आपने बड़ी सटल, सॉलिड और नॉर्मल चीज़ें पहनी और अचानक से आप कहेंगे मैं भड़कीली चीज़ें पहनूं, हाँ। तो वो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। आप इवेंट के मेहंदी पे अकॉर्डिंग खट्टे रंग का कुर्ता ना Yes, पहने, yes, ये yes. कह देते हैं हम। ऑब्वियसली। तो शुरू से जो आप चीज़ आपको अच्छी लग रही, उन्हीं कलर के साथ, उन्हीं सिल्हर्स के साथ प्ले करें, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर लें, कट लाइन्स के साथ कर लें, जो आपके इवेंट के को भी बताएं कि यस हाँ यार ये मेरे इवेंट के लिए बना है सूट, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास टाइम कम है, लास्टली मैं सवाल पूछते जाऊँ, अभी विंटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ब्लेजर्स जो है वो भी बाय करते हैं, Yes. ये चीज़ें लेकर चलते हैं, उसमें क्या मशवरा देंगे? एक दो जो ब्लेजर्स हैं वो लड़कों के पास, मर्द हजरात के पास लाजमी होने चाहिए, चेक्स में, सॉलिड्स में, कैसे? देखिए, जो चेक्स होते हैं, मैं अगेन वही कि ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब जिस बंदे की हाइट छोटी है
उसको कभी भी चेक नहीं पहनना चाहिए। ब्लेजर भी नहीं ब्लेजर हो, देखिए चेक का एक जो एक व्यू है ना, आपका एक नॉर्मल हाइट का बंदा है वो बॉक्स कट में होता है। आपकी फिजिक आगे ही छोटी है, आपका अपर एरिया आगे ही छोटा है, फिर आप उसको बॉक्स में जब मर्ज करेंगे तो वो एक ओवरऑल व्यू में आप एक मतलब एक वही लुक आएगी। यही अगर मेरी नॉर्मल हाइट है, मैं अगर स्ट्राइप्स पहनूंगा, पिन स्ट्राइप्स पहन लूँ या वाइट स्ट्राइप्स पहन लूँ, मेरी हाइट ऑटोमेटिकली एलिवेट कर जाएगी। ठीक है, तो चेक बजाय ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी फिजिक के ऊपर। आप अगर अच्छी हाइट है, बॉडी अच्छी है, तो आप ज़रूर चेक पहने, उसमें विंडो पेन आ जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड चेक आ जाता है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप हमेशा पिन स्ट्राइप्स या वाइट स्ट्राइप्स को ही प्रेफर करें, उसमें आपकी लुक बहुत आउटस्टैंडिंग आएगी। कुछ कोट्स या कुछ प्रिंट्स ऐसे होते हैं ना जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब 50 साल पहले भी वो चल रहे होते हैं और अभी भी चल रहे होते हैं। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो भी देखने वाले हैं, जो भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उन सबको? बिल्कुल, हमें ख़ास तौर पे वही बात है कि अगर टाइमलाइंस थोड़ी सी चाहिए होगी, टाइमलाइंस आप अच्छी दें। और हमारे इस वक्त बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है स्टोर्स के ऊपर, ऑब्वियसली सीज़न स्टार्ट है तो उसमें हो सकता है कि हमारी कलेक्शन चल भी रही हो इस वक्त, लेकिन आपको टाइम देना है। सेकेंडली जो सबसे एक अहम चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जो ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है, जहाँ तक हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं। ऑब्वियसली मुआशी भी, और दूसरा वैसे अल्लाह ताला की तरफ से भी सलाब आया हुआ है, जो मसले मसाइल हैं, तो इन चीज़ों को जितना लोगों के लिए अच्छा करेंगे उतनी अपने लिए आसानी पैदा होगी। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया जवाद प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ आपकी यादें वाबस्ता होती हैं। अगर मैं कोट्स की या ब्लेजर्स की बात करूँ तो मुझे मेरे फादर के जितने भी कोट हैं ना, कुछ 25 साल पुराने हैं, कुछ 30 साल पुराने हैं, तो वो आज भी ऐसे लगते हैं नए प्रिंट्स हैं, रीगल प्रिंट्स हैं, वो इतने खूबसूरत लगते हैं और उनमें से एक अलग सी खुशबू होती है। तो जो भी आपके अपनों की यादें हैं उनको बहुत संभाल के रखें और समेट के रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।